बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। उसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। चिकन पकोड़ा में जो हमने स्पाइसेस डालनी है वो मैंने ली है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लाल कुटी हुई मिर्च। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लिया है चिकन टिक्का मसाला, 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, उसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, और 2 टेबलस्पून ही मैंने सूखा धनिया लिया है, इसको भी मोटा मोटा ग्राइंड किया है, और 1 टेबलस्पून ये लहसुन का पाउडर है, गार्लिक पाउडर, और 1 पिंच यहाँ मैंने फूड कलर लिया है। 1/2 कप मैंने बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया, और यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है 1 बंच, इसको भी बारीक काट लिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना चिकन मैरिनेट करते हैं। मैं डालती हूँ विनेगर, लेमन जूस, स्पाइसेस डालते हैं, और अपना कॉर्नफ्लावर, बेसन अगर आपको मिक्सिंग के टाइम कम लगे तो हम और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं अभी। और प्याज, हरा धनिया, इसको मिक्स करते हैं। शाम के टाइम चाय के साथ हम वेजी पकोड़े तो खाते ही हैं, कभी कभी दिल करता है चिकन पकोड़ा बनाने को। आसान सी रेसिपी है, बनती भी जल्दी है। हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हैं, जिससे बेसन हमारा इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। प्लास्टिक रैप के साथ हम अपने चिकन को रैप करके
हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। ये देखें बबल बनना शुरू हो गया, इट्स मीन हमारा ऑयल अब रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना चिकन फ्राई करना शुरू करते हैं और याद रहे कि एक एक चिकन का पीस डालना है, अगर इकट्ठा डालेंगे तो ये चिपक जाएगा। जब मैंने ऑयल रखा था उस वक्त मैंने फ्लेम हाई किया हुआ था। अब मुझे ना थोड़ा सा इसको कम करके मीडियम पे लाना, ताकि चिकन अंदर से अच्छी तरह कुक हो। ये देखो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हमारे पकौड़े रेडी हो गए। कलर भी जो हमें चाहिए था वही आया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।